अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है, लेकिन खामेनेई की मौत का असर भारत में श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग खामेनेई की मौत को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं खामेनेई की मौत के बाद भारत की राजनीतिक हस्तियों के बयान सामने आ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं ने खामेनेई की मौत पर दुख जताया है। वहीं एनडीए नेताओं ने कहा है कि भारत शुरू से ही शांति के पक्ष में खड़ा है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। और ऐसे में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की यही भूमिका है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ साथ अपने नए दोस्तों को भी साथ लेकर चलें। हम लोग कभी भी युद्ध के पक्षधर नहीं रहे हैं। भारत ने कभी भी युद्ध, उससे जो प्रभाव होते हैं, आम नागरिक जिस तरीके से उससे प्रभावित होते हैं, कभी भी हम लोग हमेशा शांति के पक्षधर रहे वार्तालाप से। कल भी भारत की तरफ से यही बयान गया है कि कोई भी एक्सेलरेट ना करे, बैठकर चर्चा कर इन चीज़ों को सुलझाने का प्रयास, जितने भी पक्ष इसमें इन्वॉल्व हैं, बैठकर सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। First and foremost, condolences to Iran for the loss of Ayatollah Khamenei. But I think what we need to first concentrate on is the safety of Indian nationals. Indian government has issued advisories to citizens in Israel as well as Iran, urging them to exercise caution and follow security guidelines. If we look at the economic impacts, obviously oil prices, a conflict which has been led and which is a part of an ongoing process, and the trade disruptions that one has seen, because Iran particularly, India used to export basmati rice, and 25% of India's total basmati rice was exported to Iran. युद्ध जो हो रहा है पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए भी चिंता का विषय है और संबंधित पक्षों को देखना चाहिए। आजकल किसी भी विवाद या समस्या का निदान युद्ध से नहीं संभव है, इसलिए देखना चाहिए। सर, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, देखिए, घटना जब इस तरह की स्थिति है, युद्ध चल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसलिए हमने कहा कि चिंता का विषय तो है ही। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने खामेनेई को राष्ट्र के प्रति शहादत बताया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि खामेनेई अपने राष्ट्र के लिए झुके नहीं, बल्कि दुश्मन से लड़े। इस दौरान विपक्ष ने खामेनेई की मौत पर गहरा दुख जताया। देखिए, ईरान के एक बड़े नेता की जो मौत हुई है खुमैनी साहब की, वो एक युग का अंत है। वो भारत के सच्चे दोस्त थे। ये हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने हमारा साथ दिया है, ईरान ने हमारे पक्ष में वोट किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने हमें हमेशा एनर्जी सेक्टर में सुरक्षा प्रदान की, सस्ते में तेल उपलब्ध कराया। ऐसे संकट के वक्त में भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी एक बहुत ही गलत विदेश नीति है। दुनिया में इतिहास को अगर कंगालेंगे तो इतिहास बहादुर लोगों को याद करता है, और इतिहास के अंदर एक बहादुर नेता के तौर पर खामेनेई साहब को याद किया जाएगा। खामेनेई साहब ने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता किसी के लिए। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक क्रूर और एक सन की आदमी की सनक के कारण पूरा विश्व के अंदर आग लगी हुई है। निश्चित तौर से खामेनेई साहब एक बहादुर व्यक्ति, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़कर वो शहीद हुए, तो निश्चित तौर से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और जिस प्रकार से अत्याचार न्याय कर रहा है यूएस और इजराइल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है। खामेनेई की मौत का सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कश्मीर के कई जिलों में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस दौरान वहां विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर शोक जताने के लिए सड़कों पर उतरे लोगों के लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। लोगों ने इन रुकावटों को हटा दिया और आगे बढ़ गए। इस घटना के बाद स्थिति चिंताजनक हो गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्थानीय निवासियों ने रोते हुए अपना दुख प्रकट किया है। वहीं स्थिति को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शांति की अपील की है। वहीं यूपी के लखनऊ में भी मुस्लिम समाज ने सड़कों पर उतरकर इजराइल का विरोध किया है।